नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व जो है आपका दीपावली मना रहा है, तो आप उसमें जो है आप सब शामिल होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और प्रभु राम जो है आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल आपका जो है राजस्थान में सूचना सहायक जो है उसका पेपर संपन्न हो चुका है। अब ये जो सूचना सहायक का पेपर संपन्न हुआ है, विद्यार्थियों के दिमाग में पेपर देने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो पहला प्रश्न यही आता है कि सर सेफ स्कोर कितना है। ठीक है भाई, हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी हमें उतना बता दे ताकि हम उस तरह से अपना जो प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ाएं। भाई हम दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे या इसी के लिए जो आप बाकी जो आगे चरण है उसका ध्यान दें। तो एक बार जो है हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हम जितना करके आए हैं क्या वो इनफ है कट ऑफ क्रैक करने के लिए। तो बच्चों के दिमाग में जो भी एग्जाम वर्तमान में चलते हैं उन एग्जामों का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो यही होता है, पेपर देने के बाद विद्यार्थियों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए होती है। और देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुरंत भी बनाई जा सकती है, लेकिन जब आपके पास डाटा हो, जब आपके पास पेपर हो और जब आप उसे एनालिसिस करते हैं एक शिक्षक के तौर पर नहीं, एक स्टूडेंट के तौर पर, और जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तब जाकर आपका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके बारे में आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आइए इस वीडियो में हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। सूचना सहायक का जो पेपर संपन्न हुआ है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से बस अनुरोध है कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए, आपको पता है दोस्तों कि सूचना सहायक जो है इसके अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर ये आपका जो है कल कंडक्ट हुआ है 21 है ना, 21 जैन जो है 2024 को ये संपन्न हुआ। अब जो पद थे, जो पोस्ट थी, वो लगभग कितनी है? 2700 है। कितने पद है? लगभग 2700 पद है। ठीक है, जिनमें से दो भागों में बटे हुए हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी, है ना। और ये तो आप राजस्थान में जो है आप राजस्थान का पेपर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है, टीएसपी नॉन टीएसपी दो भागों में बटे होते हैं। तो 2700 जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी में बटे हुए हैं। और आपका जो फॉर्म प्राप्त हुए थे आयोग को, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है फॉर्म आपके प्राप्त हुए थे। और उन 1.5 लाख में आपका जो है मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो लगभग 55% जो है अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे, जो अमूमन इतना ही आंकड़ा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जा पाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार तैयारी तो है ही नहीं, क्यों फालतू में समय खराब करना। तो लगभग 50 से 55% विद्यार्थी ही हाईएस्ट हर एग्जाम में पहुंचते हैं। तो 1.5 लाख में आप ये मानकर चलें कि लगभग आपका जो है 80,000 के आसपास विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरने के बाद पेपर देने या पेपर कक्ष तक पहुंचे। अब अगर हम पेपर की बात करें, मैं बिल्कुल आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पेपर में आपको पता है कि भाई 150 क्वेश्चन थे, है ना। और 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन तो किससे जुड़े हुए थे? कंप्यूटर से। किससे जुड़े हुए थे? कंप्यूटर से। और अगर इस पार्ट को आप देखोगे तो ना तो ये बहुत ज्यादा इजी पार्ट था और ना भयंकर टफ पार्ट था, इसे हम मिड पार्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और मिड पार्ट मतलब जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक सामान्य सी बात है कि उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो उसके लिए ये मध्यम लेवल था, ना बहुत ज्यादा हार्ड था ना बहुत ज्यादा आपका जो है सरल था। कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड था या सरल था। इसके बाद अगले जो 50 क्वेश्चन लगभग थे आपके, वो मैथ और रीजनिंग के थे। किसके थे? मैथ और रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग बहुत ज्यादा ही क्या थी? सिंपल थी। लेकिन विद्यार्थी यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पेपर किसका था? लेंदी किसका था? मैथ का। मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने कंप्यूटर अटेंड किया उसके बाद जो मैथ तक पहुंचे हैं वो फिर यहां पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो तीसरा पोर्शन था वो आपका जीके का था, और जीके का इस बार वेटेज बहुत कम था, 10 क्वेश्चन ही रखे, है ना। तो 90 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, 50 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग आ गई थी, और 10 क्वेश्चन आपके जीके से जुड़े हुए थे। और जीके के प्रश्न आपको भी पता है कि भाई जीके एक ऐसा एरिया हो जाता है जिसमें पूरी तरह से प्रेडिक्ट करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो जीके जो है आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा सिंपल। अब अगर हम इस पूरे एनालिसिस को देखें, ये क्वेश्चंस को देखें और इस पेपर्स को, आपके पास भी पेपर होगा और हमारे पास भी पेपर प्राप्त हुआ था, उस पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर हम देखें तो लगभग आप ये मानकर चले कि भाई ये जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इस कंप्यूटर वाले में अगर कोई भी विद्यार्थी जो है वो 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। कितने क्वेश्चन तक? 60, है ना। मैं 90 में 60 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और मैथ और रीजनिंग में वो 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। ठीक है,
और जीके वो कवर अप नहीं भी करता है तो आप ये मानकर चले कि उसके लिए सेफ स्कोर जो है वो 88 से कितना जाएगा, 90। ठीक है, कितना जाएगा, 88 से 90 के आसपास जो है। तो अगर आप सेफ स्कोर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं सेफ स्कोर की अगर बात करूं तो आपका जो सेफ स्कोर है बच्चों, वो सेफ स्कोर आपका रहेगा 88 से 90 प्रश्न क्वेश्चन। ठीक है, या आपके 88 से 90 क्वेश्चन जो है अगर आपने सही कर दिए हैं तो 99.9% जो है चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले जो पेपर बना था, इससे पहले जब पेपर आया था तब उसमें भी कट ऑफ थोड़ा कम थी। हाँ, अब बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है 110, 115, 120 तक जाएगी, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था और पेपर देखने के बाद, स्टूडेंटों से चर्चा करने के बाद ये आंकड़ा निकलकर बाहर आया है और ये जनरल का आंकड़ा है ना। और आपको पता है जनरल और ओबीसी में तो कोई ज्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है, तो जनरल और ओबीसी लगभग यही रहेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो है वो ईडब्ल्यूएस में आप ये मानकर चले कि 86 से 88 तक हो सकता है। एससी आपका जो है वो 84 से 87 तक आ सकता है और एसटी जो है वो 82 से 85 के आसपास, है ना। यही आपका वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अगर आप ये मानकर चले कि 85 से लेकर अगर 90 तक आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ स्कोर आपका जो है वो है और आपका सिलेक्शन चांसेस पूरे हैं कि आपका जो है पूरी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपके अनुसार इन तीनों पार्टों में आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा हैवी था। सर जो है वो इस पार्ट को थोड़ा सा इजी ले रहे हैं। भाई हमारे अनुसार तो ये इस प्रकार से था, आपके अनुसार इनमें से कौन सा पार्ट हार्ड है, आपके अनुसार इनमें से कौन से पार्ट में कितने नंबर आपके आ सकते हैं, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।